बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन पहले ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि व्हेन वन साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर साउंड, मतलब जब एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से अलग किया जा सके, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहते हैं। अल्लाह ने हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि हम डिफरेंट आवाज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे हम ख़वातीन और मर्दों की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। अगर आप देखते ना हो, आपका दोस्त आपके सामने ना हो, लेकिन आप बोल रहा हो, तो आप उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं। आपकी 3-4 दोस्त हैं, अगर वो बोल रहे हो तो हर दोस्त की अलग-अलग आवाज़ होती है, उसको आप पहचान सकते हैं। इस तरह हम धीमी आवाज़ को और ऊंची आवाज़ को समझ सकते हैं। इसी तरह से हम अगर डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हों तो उन सब में हर इंस्ट्रूमेंट को हम अलग कर सकते हैं, उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं। इन सब आवाज़ों में फ़र्क करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 3 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं पिच, दूसरा है लाउडनेस और तीसरा है क्वालिटी, या इसका दूसरा नाम टिम्बर भी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। इनसे हम मुख्तलिफ़ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पिच है। The characteristics of sound by which we can distinguish a shrill sound from a grave sound, किसी आवाज़ की वो खुसूसियत जिसकी वजह से हम किसी भारी या मोटी आवाज़ को किसी बारीक आवाज़ से जुदा कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस खुसूसियत की वजह से हम किसी भारी और किसी बारीक आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। इसको पिच कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ख़वातीन और मर्दों की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ये फ़र्क करना पिच कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हों, 3-4 आपस में बातें कर रहे हों, आप उनको ना भी देखें तो उनकी आवाज़ों में आप फ़र्क कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी साउंड है और ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी साउंड में हम फ़र्क पिच की वजह से कर सकते हैं। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। इसका ताल्लुक फ्रिक्वेंसी से है, फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी हो किसी साउंड की तो हाई पिच होगा, और अगर लो फ्रिक्वेंसी हो किसी साउंड की तो लो पिच होगा। सो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले आवाज़ें, इसका मतलब पिच ज़्यादा है, पिच ऑफ साउंड। इसलिए हम ऐसे लिखते हैं कि हाई पिच साउंड हाई फ्रिक्वेंसी लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। इसी तरह अगर लो पिच साउंड है तो इसका मतलब इसकी लो फ्रिक्वेंसी है और लॉन्ग वेवलेंथ है। तो इन दोनों मिसालों से हम समझ सकते हैं कि पिच ऑफ साउंड की वजह से हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले और कम फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल बता दूं कि ग्रेव साउंड कौन सी हैं और श्रिल साउंड कौन सी हैं। ग्रेव साउंड मेन, डॉग्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। मर्दों की आवाज़ भारी होती है, हमारी आवाज़ें। डॉग्स, फ्रॉग्स, ख़ास तौर पे इनमें जो टोड होते हैं बरसात के दिनों में निकल आते हैं, मेंढक बड़े बड़े, उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है, ग्रेव साउंड। लेकिन ये भी याद रखो कि इन आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी कम है। सो अगर कोई आवाज़ मोटी है तो समझो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। लेकिन जो श्रिल साउंड है ये दरअसल हाई पिच साउंड है। श्रिल साउंड वेमन जो है, बर्ड्स, कैट्स, ख़वातीन की आवाज़ श्रिल होती है,
ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ होती है, बर्ड्स की भी, कैट्स की भी। तो ये श्रिल साउंड है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल से आपको श्रिल और ग्रेव साउंड समझाने की कोशिश करते हैं। बाईसाइकिल ले लें, उसको स्टैंड पर खड़ी कर दें। ये बाईसाइकिल व्हील है और इनको स्पोक्स कहते हैं। ये वाले ये स्पोक्स हैं। फिर ऐसा करें कि इस बाईसाइकिल के पहिए को घुमाएं इस डायरेक्शन में जो दिखाया गया है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फिर एक कार्डबोर्ड ले ले जैसे ये है, और इस कार्डबोर्ड ले ले, इसको ले ले या किसी पेन को ले ले। आप इस पहिए को घुमाना शुरू कर दें और साथ साथ इनके स्पोक के साथ इस पेन को टच करें या कार्डबोर्ड को टच करें। जैसे ही पहिया घूमेगा कार्डबोर्ड से आवाज़ आएगी, यानी ये जो कार्डबोर्ड है इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी और वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होगी। जब ये पहिया आहिस्ता चलेगा तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम होगी, तो उस वक़्त आवाज़ मोटी होगी, ग्रेव होगी। लेकिन जैसे ही आप पहिए की रफ्तार को बढ़ाएंगे तो इसका जो वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और आवाज़ श्रिल होती जाएगी। तो इस मिसाल से आप ग्रेव साउंड और श्रिल समझ सकते हैं कि जब पहिया आहिस्ता घूमेगा तो कार्डबोर्ड वाइब्रेशन कम करेगा पर सेकंड, जब तेज़ घुमाएंगे तो कार्डबोर्ड की वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, आवाज़ श्रिल हो जाएगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लाउडनेस है, डिफाइन ऐसे करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, या आप दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ साउंड। आपने रेडियो में, टीवी में देखा है वॉल्यूम होता है, उसके लिए एक ख़ास बटन होता है। सो जब आप वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं आप लाउडनेस बढ़ाते हैं, यानी ऊंची आवाज़ होती है। और जब वॉल्यूम को कम करते हैं तो धीमी आवाज़ हो जाती है। इसलिए आप इसको द वॉल्यूम ऑफ साउंड या द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, यानी सुनने की जो सलाहियत है, यानी ऊंचा सुनना या कम सुनना। जब आप ऊंचा सुनते हैं लाउड साउंड है, और जब आप कम सुनते हैं तो इसका मतलब लो साउंड है। ये जो लाउडनेस है ये दरअसल डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ साउंड पे। द ग्रेटर द साउंड एनर्जी, यानी साउंड के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी द लाउड इज़ द साउंड, तो आवाज़ ऊंची होगी। इसका मतलब ऊंची आवाज़ में एनर्जी ज़्यादा होती है और धीमी आवाज़ के अंदर एनर्जी कम होती है, तो लाउडनेस एनर्जी पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिससे लाउडनेस ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम कहते हैं लाउडनेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब लार्जर द एरिया ऑफ वाइब्रेशन है, लार्जर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। एक मिसाल बताता हूँ, स्कूल बेल है, उस बेल का जो एरिया है वो बड़ा होता है, इसलिए उससे ऊंची आवाज़ आती है। तो चूँकि लार्ज एरिया वाइब्रेटिंग बेल है, इसलिए उससे जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है ज़्यादा है, यानी ऊंची आवाज़ पैदा होती है। इस तरह से एक और मिसाल है, एक डोल है, एक ढोलक है। डोल बड़ा होता है, उसका पर्दा या डायफ्राम बड़ा होता है। ढोलक छोटा, उसका पर्दा या डायफ्राम छोटा होता है। तो जब आप डोल को बजाते हैं तो ऊंची आवाज़ उससे आती है। इसका मतलब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डोल का ज़्यादा है और ढोलक से कम आवाज़ आएगी या लो एम्पलीट्यूड आवाज़ आएगी, इसलिए उसका एरिया कम है। सो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। इस तरह कोई ड्रम है, उस ड्रम को आप बजाएं तो ड्रम का चूँकि बड़ा एरिया होता है वाइब्रेशन का, उससे लाउड साउंड पैदा होती है। दूसरा, लाउडनेस का ताल्लुक डिस्टेंस से है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, मतलब जो जहाँ से आवाज़ पैदा होती है अगर वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आवाज़ कम होगी, लाउडनेस। अगर आवाज़ पैदा करने वाले सोर्स से आप
कम फासले पर है तो ज़्यादा होगी। द फार्दर अवे द स्मॉलर द लाउडनेस, यानी जितना आप आवाज़ पैदा करने वाले ऑब्जेक्ट से दूर होंगे तो आवाज़ कम होगी। मिसाल आप लाउड स्पीकर का ले सकते हैं। अगर आप लाउड स्पीकर के करीब जाएंगे तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ या लाउड साउंड पैदा होती है, और अगर लाउड स्पीकर से आप दूर जाते हैं तो फिर लो साउंड होती है। इसलिए अक्सर जो लोग लाउड स्पीकर के करीब होते हैं वो बहुत तंग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देती है, तो लोग लाउड स्पीकर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। फिर मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रैवलिंग, यानी आवाज़ जिस मटेरियल या जिस मीडियम में से गुजरती है उस पर डिपेंड करता है। लाउडनेस इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मिसाल के तौर पर आवाज़ पानी में हवा से ज़्यादा होगी, ऊंची होगी, लाउड होगी, जबकि फिर पानी से आवाज़ सॉलिड या मेटल में और ज़्यादा होगी, क्योंकि इन तीनों मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट होती है, इसलिए लाउडनेस भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि मुख्तलिफ मीडियम हो, एयर या गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो इन तीनों मीडियम में लाउडनेस ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में तीसरे नंबर पे क्वालिटी है, इसको हम टिम्बर भी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंग्विश्ड, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसकी वजह से हम सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। मतलब दो आवाज़ें होगी या ज़्यादा होंगी जिसमें लाउडनेस सेम होगी और पिच भी सेम, लेकिन फिर भी हम उनमें फ़र्क कर सकेंगे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर पियानो है और फ्लूट है, बांसुरी भी इसको कहते हैं। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, हर कोई नहीं जानता, म्यूज़िशियन जानते हैं। ये दोनों जब एक ही लाउडनेस और एक ही पिच के साथ बजाए जाते हैं तो सुनने वाला इसमें फ़र्क कर सकता है। पियानो की आवाज़ को बांसुरी की आवाज़ से अलग कर सकता है। ये फ़र्क करना क्वालिटी या टिम्बर कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िक है इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। किसी म्यूज़िक के दौरान तबला या ढोलक भी बजाया जाता है, सितार या गिटार भी, पियानो भी और बांसुरी वगैरह भी। तो 4-5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, इन सब के पिच और लाउडनेस एक होगी, लेकिन फिर भी हम फ़र्क करते हैं। पिच और लाउडनेस एक जैसी होनी चाहिए, वरना फिर म्यूज़िक का मज़ा नहीं आएगा। मतलब अगर एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और दूसरा कम लाउडनेस है या ज़्यादा लाउडनेस है, या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या कम फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी में फ़र्क है, पिच में फ़र्क है, लाउडनेस में फ़र्क है, तो म्यूज़िक का मज़ा नहीं आएगा। तो म्यूज़िक शुरू होने से पहले जो म्यूज़िशियन है ये आपस में इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इनकी पिच और इनकी लाउडनेस को एक कर देते हैं, फिर एक लाउडनेस और एक ही पिच से बजाए जाते हैं, लेकिन सुनने वाला हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में दूसरे से फ़र्क कर सकता है।